Assalamualaikum 7th class, how are you all? Today we will do reading on books. Open your page number 62. Our topic is Introduction to QBasic. So let's start. Introduction. Basic is an early programming language that is still among the simplest and most popular of programming languages. Basic stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It was designed by John George Camne and Thomas Eugene Kurtz in 1964. Because of its simplicity, BASIC has frequently been used in both in teaching and in introductory concept of programming with the working language. It can be learned quickly as its statements are easy to read by the other programmers and spotters. Spot is available on most the operating systems. It often comes with the sound and graphics Spot. A popular version of BASIC today is QBasic. बेसिक क्या है? ये एक बुनियादी इब्तदाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आसान और मकबूल है। ये 1964 में जॉन जॉर्ज कैमने और थॉमस यूजन कर्ट्स की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ये टीचिंग में और इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इसके अलावा जो प्रोग्रामर हैं वो इसको बहुत ही आसानी से इसकी स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी हमारे पास सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। बहुत उसकी साउंड और ग्राफिक सपोर्ट्स हमारे पास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती हैं। और इसका बेसिक का जो पॉपुलर वर्जन है जो आजकल बहुत हम यूज़ करते हैं वो है QBasic. Basic is used in many applications and is still considered a valid choice as a programming language for some purposes. Microsoft adds object-oriented feature to Basic language. Before going further, let's look at some important terms. Program. A program is a set of instructions to be performed and carried out in a certain order to accomplish a particular task. प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमारे कंप्यूटर को डिफरेंट वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। प्रोग्रामर. द पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज़ नाउन एज प्रोग्रामर. वो शख्स जो प्रोग्राम को राइट करता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द लैंग्वेज इन विच particular instructions are given to a computer is known as द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. QBasic is a very simple and interesting language. It is a variant of Basic language. QBasic stands for Quick Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It was developed by Microsoft in 1985. QBasic is an integrated development environment or compiler for Basic language. QBasic क्या है? किस लिए स्टैंड करता है? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये भी क्या है? बेसिक की एक तरह से लैंग्वेज है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 1985 में डेवलप की गई. नेक्स्ट, मस्ट नो You may download QBasic software from the internet website www.qb64.net and install it on your computer. You can also create a shortcut for this program on your desktop. अगर आपने अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है तो इसके लिए आप ये वाली वेबसाइट यूज़ करें www.qb64.net. तो इसको आप जब करेंगे तो इससे आपके कंप्यूटर में आप इसको इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. स्टार्टिंग QBasic. टू ओपन अ QBasic विंडो, डबल क्लिक द आइकन ऑफ QBasic प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. देयर आर टू screens QBasic present on the window. एडिटर स्क्रीन, सेकेंड आउटपुट स्क्रीन. QBasic में क्या है? जब हम अपनी QBasic
प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे तो उसकी हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। क्यूबेसिक की हमारे पास बेसिकली 2 स्क्रीन होती हैं, एक तो एडिटर स्क्रीन होती है और सेकेंड आउटपुट स्क्रीन होती है। इसमें हमारे पास स्क्रीन्स को लेबलाइज किया गया है। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या होती है टाइटल बार। ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये क्या है, प्रोग्राम विंडो है। टाइटल बार पे हमारे पास 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे हमारे पास कौन सी बार है, मेन्यू बार है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन ये जो नीचे यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है ये कौन सी है, ये स्टेटस बार है। नेक्स्ट हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे अपनी कोडिंग करेंगे, इनपुट देंगे और यहाँ पे हमारे पास उसकी आउटपुट शो होती है। ओके, द क्यूबेसिक एडिटर स्क्रीन इज़ नाउन एज क्यूबेसिक इंटरफेस। क्यूबेसिक की एडिटर स्क्रीन को हम, ये वाली जो एडिटर स्क्रीन है, हम इसे क्यूबेसिक इंटरफेस भी बोलते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है टाइटल बार। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द क्यूबेसिक विंडो। इट शोज द लोगो ऑफ द क्यूबेसिक प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट फाइल। It also contains 3 buttons on the right side, minimize, maximize and close button। हमने ऊपर भी देखा है कि हमारे पास ये टाइटल बार है, इसमें ये हमारे पास क्यूबेसिक का लोगो शो हो रहा है और इसके अलावा हमारे पास इस पर 3 बटन्स हैं। करंट फाइल जो हमने ओपन की हुई है उसका नेम है, क्यूबेसिक का लोगो है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू बार। Menu bar is present just below the title bar. It contains different menus। इसके बाद हमारे पास क्या है, मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मेन्यूज शो हो रहे होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस बार। स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इट डिस्प्ले द करंट स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटस बार क्या है, सबसे बॉटम पे हमारे पास स्क्रीन के बॉटम में होती है और ये क्या शो करती है, हमारे प्रोग्राम का जो करंट स्टेटस होता है उसको शो करती है। नेक्स्ट प्रोग्राम विंडो। इट इज़ अ स्क्रीन वेयर यू राइट योर प्रोग्राम। प्रोग्राम विंडो क्या होती है, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, द क्यूबेसिक एडिटर स्क्रीन इज कॉल्ड क्यूबेसिक डैश। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी आइटम एंड आंसर इज interface। Second, a dash is a set of instructions performed to accomplish a task. Option A program, option B output, option C editor and answer is option A program। Third, the 2 screens of Cubasics are editor screen and dash screen। Option A program, option B input, option C output and answer is option C output। Okay students, now you will learn these highlighted definitions and learn these all highlighted definitions। Okay students, have a nice day।